10 से 12 मिनट में भी इतनी टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार होगी, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। मैंने ये फर्स्ट टाइम बनाकर ट्राई की थी और यकीन मानिए इतनी टेस्टी बनी थी कि सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आई। आज मैं आप लोगों के सामने सोया मंचूरियन बनाने की बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने एक पैन में 2 गिलास पानी लिया है, 1 कटोरी। अब हम इसमें मोटा वाला सोयाबीन डालेंगे। सोयाबीन को कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए हमें अच्छे से उबाल लेना है। जैसे ही सोयाबीन उबल जाए तब हम इसका जितना एक्स्ट्रा पानी है उसे निकाल लेंगे। पानी निकालने के बाद अब हम इसे कम से कम 2 से 3 बार साफ पानी से धो लेंगे। पानी से धोने के बाद अब हम जितना भी इसका एक्स्ट्रा पानी होगा उसे साथ के साथ निकालते रहेंगे। ये देखिए थोड़ा सा अच्छे से इसे धो लीजिए, जिससे कि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा डस्ट वगैरह होती है वो साथ के साथ निकल जाती है। मैंने इसको कम से कम 2 से 3 बार बिल्कुल अच्छे से साफ पानी से धो लिया था। धोने के बाद जितना एक्स्ट्रा पानी है उसको मैंने निकाल दिया। पानी निकालने के बाद अब मैंने चॉपर लिया। आप चाहें तो इसकी जगह पे मिक्सी का जार भी ले सकते हैं। जो हमने सोया चंक्स को बॉईल करके रखा था अब हम उसे अच्छे से हाथों से प्रेस कर देंगे। जितना भी उसका एक्स्ट्रा पानी होगा उसे हमें हाथ से अच्छे से निकाल देना है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मैंने हाथ से प्रेस किया। अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसे चॉपर में डाल देंगे। सभी सोया चंक्स का मैंने जितना भी एक्स्ट्रा पानी था उसे निकाल दिया। निकालने के बाद अब हम इसे बिल्कुल अच्छे से बारीक चॉप कर लेंगे। ये देखिए चॉपर की हेल्प से ही मैंने इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया। मिक्सी के जार और चॉपर की हेल्प से दोनों ही चीज़ों से ये बिल्कुल बारीक अच्छे से चॉप हो जाता है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमने इसको बारीक कर लिया। अब मैंने एक बाउल लिया है। बाउल में मैंने जो सोया चंक्स को चॉप करके रखा था उसे डाल दिया। डालने के बाद अब हमने इसमें बारीक चॉप किए हुए प्याज डाल दिए। इसके साथ ही मैंने इसमें चॉप किया हुआ हरी मिर्च और हरा धनिया डाल दिया। अब हम इसमें नमक डालेंगे। 1 छोटे चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है, 1 छोटे चम्मच मैंने इसमें मिक्स हर्ब डाला है और 1 ही छोटे चम्मच मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाला है। इसके साथ ही 1 बड़े चम्मच मैंने इसमें टोमेटो केचप डाली है। 1 चम्मच अब हम इसमें ग्रीन चिली पेस्ट डाल देंगे। सभी चीजों को डालने के बाद सोया चंक्स के साथ इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हाथ की हेल्प से हमने इसको मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए चावल का आटा डालेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह कॉर्न स्टार्च या कॉर्न फ्लोर का भी यूज कर सकते हैं। दोनों से ही बहुत ही अच्छी इसमें बाइंडिंग आ जाती है। पर चावल के आटे से जो हमारे सोया चंक्स के बॉल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। 3 चम्मच के करीब मैंने इसमें चावल का आटा डाला है। चावल का आटा डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए सभी चीजों को हमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है। सभी चीजों को मिक्स करने के बाद अब हम थोड़ा सा पोर्शन हाथ में लेके इसकी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल आसानी से इसकी जो बॉल्स हैं वो बनकर तैयार हो जाती हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से प्रेस करके मैंने इसकी बॉल बनाकर तैयार कर लिया। इसी तरीके से हम दोबारा से थोड़ा सा पोर्शन हाथ में लेंगे और उसकी दोबारा से अच्छे से एक और बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से मैंने सभी सोया चंक्स की बॉल्स बनाकर तैयार कर ली हैं। अब आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं या आप चाहें तो इन्हें शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। पर मैं सोया चंक्स के बॉल्स बनाने के लिए अप्पे पैन का यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि इसमें एक तो ऑयल का कम यूज़ होता है और ये बहुत ही ज़्यादा ऑयली नहीं बनते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अप्पे पैन में क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। अप्पे पैन में मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालकर इसे अच्छे से पहले गर्म कर लिया। जैसे ही अप्पे पैन गर्म हो गया अब हमने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो करके जो हमने सोया चंक्स के बॉल्स बनाकर तैयार किए थे उन्हें मैंने अप्पे पैन में रख दिया है। रखने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पर अब हम इसे अच्छे से सेक लेंगे। ये समझिए आपको इसको बिल्कुल हर साइड से क्रिस्पी होने तक के लिए सेकना है। कम से कम 3 से 4 मिनट का हमें इन्हें सेकने में टाइम लगेगा। जितना आप इसे पेशेंस के साथ सेकेंगे उतने ही ज़्यादा जो बॉल्स है वो हमारे क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे और अंदर तक भी बहुत ही अच्छे से ये सिक जाएंगे। ये देखिए एक साइड से बॉल्स जो है हल्की गोल्डन ब्राउन कलर के हो चुके हैं। अब हम इन्हें दूसरी साइड के लिए पलट देंगे। स्पून की हेल्प से मैंने सभी बॉल्स को पलट दिया है। सभी बॉल्स को पलटने के बाद अब मैंने इनको लो फ्लेम पर कम से कम 2 मिनट के लिए सिकने के लिए रख दिया था। जब ये एक साइड से अच्छे से सिक जाए अब हम इनको दोबारा से पलट देंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमने इनको पलट दिया है। पलटने के बाद थोड़ा सा मुझे ये ड्राई लग रहे थे तो मैंने इनके ऊपर थोड़ा सा ऑयल दोबारा से डाल दिया, जिससे कि ये ऊपर की जो इनकी लेयर है वो बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। आप चाहें तो इसमें घी का भी यूज कर सकते हैं। पैन में डालकर मैंने अच्छे से सोया चंक्स की बॉल को सेक लिया और ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी हमारे सोया चंक्स बॉल बनकर तैयार हो चुके हैं। मैं एक बॉल को आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ कि ये कितने ही अच्छे से अंदर तक बिल्कुल सिक चुके
चुके हैं। अगर आप इनको ऐसे भी खाना चाहते हैं तो आप इनको ऐसे भी खा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। अब हमने मंचूरियन बनाने के लिए हरी मिर्च, बीन्स, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और इसके साथ ही हरी मिर्च, हरा धनिया, सभी चीजों को बिल्कुल रफली चॉप कर लिया है। ये देखिए, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च को मैंने बड़े बड़े स्लाइस में कट कर लिया और टमाटर के मैंने अंदर के बीजों को निकाल लिया। अब हमने गैस पर कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में मैंने 3 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाला। ऑयल डालकर अच्छे से गर्म हो जाने के बाद मैंने उसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। जैसे ही लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से पक जाए तभी हम उसमें प्याज, इसके साथ ही जो हमने बीन्स, शिमला मिर्च को कट करके रखा था उन्हें भी मैंने कढ़ाई में डाल दिया। कढ़ाई में डालने के बाद अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पर कम से कम इन्हें 1 से 2 मिनट तक के लिए लगातार चलाते रहेंगे। सब्जियों को हमें हल्का सा क्रंची करना है, बिल्कुल भी ज्यादा इन्हें हमें ओवर कुक नहीं करना है। 1 से 2 मिनट लगातार चलाने के बाद मैंने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया। अब मैंने इसमें आधा चम्मच नमक डाला है। इसके साथ ही मैंने आधा चम्मच इसमें काली मिर्च का पाउडर डाला है। दोनों चीजों को डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हाई फ्लेम पर ही मैंने इसको कम से कम 1 मिनट तक के लिए चलाया था। चलाने के बाद अब मैंने जो टमाटर को चॉप करके रखा था उसे भी मैंने कढ़ाई में डाल दिया। इसके साथ ही मैंने 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच विनेगर और 1 चम्मच ही मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाल दिया। सभी चीजों को डालने के बाद अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए, डालने के बाद बिल्कुल हाई फ्लेम पर कम से कम इसे 1 मिनट तक के लिए लगातार चलाते रहेंगे। टमाटर को हमें बिल्कुल भी ज्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो अगर आप टमाटर और सभी चीजों को ज्यादा पकाएंगे तो वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, उनकी जो क्रंचीनेस है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसीलिए बिल्कुल भी सब्जियों को ज्यादा ना पकाएं। अब हमने एक बाउल में 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया था और 1 चम्मच ही मैंने इसमें पानी डालकर इसकी एक स्लरी बनाकर तैयार कर ली। मैं बिल्कुल ड्राई मंचूरियन बनाकर तैयार कर रही हूँ। अगर आप थोड़ा सा ग्रेवी वाला बनाना चाहते हैं तो इसकी ग्रेवी को थोड़ा सा पतला भी रख सकते हैं। मैंने 1 कटोरी के करीब इसमें ड्राई मंचूरियन के लिए स्लरी डाली है। डालने के बाद इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर 1 मिनट तक के लिए चलाया था और डालते ही देखिए जो हमारी स्लरी है वो अच्छे से बिल्कुल सभी सब्जियों के साथ मिक्स हो चुकी। मिक्स होने के बाद अब जो हमने सोया चंक्स के मंचूरियन बनाकर तैयार किए हैं उन सभी बॉल्स को अब हमने कढ़ाई में डाल दिया। डालने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पर कम से कम 1 से 2 मिनट तक के लिए इन्हें चलाते रहेंगे, जिससे कि ये सभी सब्जियों के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए और जो भी हमने इसमें टमाटो केचप या सॉस वगैरह ऐड की है उनके साथ ही ये मिक्स हो जाए। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसको कम से कम 1 से 2 मिनट तक के लिए चलाया था। चलाने के बाद ये बिल्कुल अच्छे से सभी चीजों के साथ मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें चॉप किया हुआ ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया डालने के बाद अब मैंने इसको अच्छे से ड्राई मंचूरियन के साथ मिक्स कर लिया और ये देखिए बहुत ही झटपट बन जाने वाला हमारा ये सोया ड्राई मंचूरियन बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। लास्ट में मैंने इसमें स्लाइस में कट करके हरी मिर्च डाल दिया, जिससे कि इसका टेस्ट जो है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा चटपटी बनकर तैयार होती है। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे बिल्कुल स्किप कर दीजिए। गर्मा गर्म हमारा सोया ड्राई मंचूरियन बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हमने इसको प्लेट में सर्व कर दिया। आप भी मेरी इस ड्राई मंचूरियन की रेसिपी को एक बार बनाकर जरूर ट्राई कीजिए और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।